का अंजाम शादी होती है। शायद मेरे प्यार अंजाम तलाक है। चाय। मुझे ये करना ही होगा तर। जितना प्यार मैं अर्चना से करता हूं उससे कहीं ज्यादा नफरत उस पर जाहिर करनी होगी, तभी वो मुझे भूल पाएगी। पता नहीं मानव, ये सब कुछ कहां जाकर रुकेगा। क्या कर रहा है? मुझे पीन चोप रहा है। तुम्हें तो बाल बनाना भी नहीं आता, स्कूल बैग बनना भी नहीं आता, तुम्हें बुक भी नहीं दी थी, और जो आटिया तो कितने अच्छे से तैयार कर रही थी मुझे। पुन्नी मार खाएगी मेरे हाथ से, बहुत बकवास करने लगी। चुप कर। पापा। पुन्नी मंजू, स्कूल मीटिंग के बाद तुम और पुन्नी मेरे साथ घर चलोगे। नहीं विनोद, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो बेटा, बहुत हो गया। अरे हद होती है गुस्से की भी, और देखा जाए तो गुस्सा मुझे करना चाहिए। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी विनोद। मुझे नहीं पता था कि ये बात इस तरह सबके सामने आएगी, वो भी उस अर्जुन महारानी की वजह से। जाने दो ना विनोद, बार बार एक ही बात दोहराने से क्या फायदा है, जबकि ये तय है जब तक वो महारानी उस घर में है ना, मैं वहां आने वाली नहीं हूँ। अरे उसकी हिम्मत तो देखो, उसने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी। मुझे तुम एक बार फिर अर्जुन को गलत समझ रही हो। मैं मानता हूँ कि अर्जुन ने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कराई, लेकिन जो एंटीसिपेटरी बेल तुम्हारी आई के पास आई थी वो अर्जुन ने भिजवाई थी। क्या? हाँ मंजू, मानव के बाबा के साथ मिलकर अर्जुन ने तुम्हारी बेल पहले ही करा दी थी। लेकिन विनोद, ऐसा उसने क्यों किया? अरे क्या जताना चाहती है वो कि उसका दिल बहुत बड़ा है? विनोद, मैं उसकी नौटंकी में आने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? अरे मंजू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम समझने की कोशिश करो। अर्जुन ने जो कुछ भी किया उसके पीछे उसकी कोई ना कोई मजबूरी थी, और लेकिन खैर छोड़ो, तुम इस वक्त कुछ भी सुनने और समझने के मूड में नहीं हो। देखो, तुम मेरे साथ घर चलो, वहां इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। मंजू, इस हालत में मेरा तुम्हारे साथ होना बहुत जरूरी है, और पुन्नी भी तो हम सबको कितना मिस कर रही है। कम से कम उसके लिए तो घर चलो। अच्छा, इतनी चिंता करते हो तुम हमारी? ठीक है, मैं आती हूँ उस घर में, लेकिन मेरी एक शर्त है। मंजू, फिर वही बात। मुझे मेरी बात तो कंप्लीट करने दो विनोद। तुम चाहते हो ना कि मैं उस घर में आऊं, तो मैं आऊंगी उस घर में, लेकिन तुम सब लोगों को उस अर्चू महारानी से अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ना होगा। मंजू, क्या बकवास कर रही हो, क्या बके जा रही हो तुम? तुम जानती हो कि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जब अर्जुन ने कोई गलती नहीं की तो फिर उसे सजा क्यों दे? मंजू, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी ये मान बिल्कुल नाजायज है, लेकिन लगता है कि तुम सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सब कुछ कर रही हो। तुम्हें जो समझना है ना विनोद, वो समझो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात तय है, अगर तुमने मेरी ये शर्त नहीं मानी ना, तो मैं उस घर में आने वाली नहीं हूँ। क्या तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो फिर मेरा भी एक फैसला सुन लो। जो तुम चाहती हो वो बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें अगर घर आना है तो बिना किसी शर्त के आना होगा। और हाँ, एक बात और, आज के बाद ना तो मैं कभी तुम्हें लेने आऊंगा और ना ही कभी तुम्हें आने के लिए कहूंगा। जब तुम्हारा मन करे तब चली आना। पापा पापा पापा, मैं भी आऊंगी आपके साथ।
अपनी आई के साथ रहो। देखो माँ, मेरे साथ तो आजी हैं, आजोबा हैं, आत्या है, लेकिन तुम्हारी आई यहाँ पर बिल्कुल अकेली है। उन्हें कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। वो मेरी जिंदगी, और मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं लाख कोशिश कर लूंगा उसे अपनी जिंदगी से निकालने की, लेकिन मेरे दिल में, मेरे दिमाग में हमेशा आई जब अर्चना को बुरा भला कहती है तो सबसे ज्यादा दुख मुझे होता है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने कुछ तो श्रावणी को यह एहसास हो जाएगा कि मैं अर्चना से आज भी प्यार करता हूं। सबके प्यार का अंजाम शादी होती है, शायद मेरे प्यार का अंजाम तलाक है। श्रावणी, तुम अभी तक सोई नहीं? श्रावणी, ऐसे हालातों में इतनी देर तक जगना अच्छा नहीं होता। बच्चे की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? चलो जाओ सोने। आप मानव से बहुत प्यार करती हो ना? ना ही आपने कभी मुझसे कहा और ना ही मानव मुझसे कभी ये कहेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ मैं आप दोनों के बीच आ रही हूँ। नहीं श्रावणी, ऐसा कुछ नहीं है। मानव और मेरे बीच तो कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर तुम हमारे बीच कैसे आ सकती हो? मानव ने जो भी फैसला लिया है ना, मुझे वो मंजूर है, और इन हालात में यही सही है ना? श्रावणी, हम एक दूसरे की जिंदगी से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब अगर मानव तुमसे शादी करते हैं, तुम्हारे बच्चे को अपनाते हैं, तो अच्छा है ना? मेरी एक बात मानोगी? एक बड़ी बहन होने की हैसियत से तुमसे कह रही, अब तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारा अपना बच्चा होने वाला है। उस बच्चे के बारे में सोचो, उसके आने वाली खुशियों के बारे में सोचो, उसके आने की तैयारियां करो। तुम्हें उसे एक बहुत अच्छी जिंदगी देनी, तुम उसे खुश रखना चाहती हो ना, तो तुम खुद खुश रहो। समझी? चलो अब सोने चलो। हाय, मिसेस अर्चना देशमुख यहाँ पर? जी, वो तो नहीं आई हैं। नहीं आई है? अरे वर्षा, तुम यहाँ? हाय, मैं ताई से मिलने आई थी, लेकिन यहाँ पर। वर्षा, अंदर चल के बात करते हैं। अब ओके। आओ वर्षा, बैठो। अब ताई ऑफिस नहीं आ रही है? नहीं, और
मुझे लगता नहीं कि अगले 3 महीने तक वो यहाँ पर आ पाएगी। तुम्हारी उससे बात हुई? नहीं, बट आई कैन गेस। एक आखिरी मौका मिला है उसे उसके साथ रहने का। मैं कुछ समझी नहीं। 3 महीने मिले हैं उसे, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसके साथ वक्त बिताने के लिए। मानो के साथ बिताए हुए हर एक पल, हर एक यादों को वो संजोएगी, उन्हें साथ लेकर वहां से निकलेगी, जिनके सहारे वो अपनी बची हुई जिंदगी काट सके। मतलब देखो ना, आप किसी से प्यार करते हो, लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करता, या अनफॉर्चुनेटली वो आपको नहीं मिल सकता, तो कहीं ना कहीं आप उसकी यादों को अपने जीने का एक जरिया बना लेते हैं। समझौता ही सही, लेकिन जिंदगी आसान तो हो जाती है ना? वर्षा, तुम ये मत समझो कि ये सब बातें मैं तुम्हें सुना रहा हूं, बल्कि तुम भूल जाओ कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तब फिर सोचो, तुमने मुझसे कहा कि मुझे भूल करके जिंदगी में आगे बढ़ो। मैंने कोशिश की, लेकिन शायद जिंदगी को मेरी ये कोशिश मंजूर नहीं थी। मतलब? आई की दिखाई हुई फोटोग्राफ्स में से मैंने एक लड़की पसंद की, लेकिन बात जम नहीं पाई। शायद उनके घर वालों को मैं पसंद नहीं था। लेकिन तुमसे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? I mean, तुम इतने अच्छे हो। वर्षा, जिंदगी में सिर्फ अच्छा होना एक क्राइटेरिया है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो कि मायने रखती हैं। हो सकता है कि मैं उनमें फिट नहीं था। इम्पॉसिबल। एक दोस्त के नाते कहूं, तुम में कोई कमी नहीं है। I mean, इनफैक्ट कितनी सारी बातें हैं जो मैंने तुमसे सीखी है। मेरी एक बात मानोगे? तुम वही करो जो तुम्हें अपने लिए सही लगता हो। तो मैं चलूं? वैसे आज की कॉफी रह गई। फिर कभी। बाय। ये नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा? श्रावणी बेटा, मैं मार्केट होके आती हूँ, जरा ध्यान रखना। डॉक्टर काकी, मैं श्रावणी बोल रही हूँ। अरे श्रावणी, कैसी हो तुम? अरे भाई, कहाँ हो? मेरे ख्याल से हम लोग लगभग 1 साल बाद बात कर रहे हैं। इतने दिनों बाद याद आई तुम्हें मेरी? हाँ काकी, मुझे आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए थी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, हो सके तो आज ही। अरे तुम्हें अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है? आज मैं दिन भर क्लिनिक में ही हूँ, कभी भी आ जाना। सुनो, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, मुझे तुम कुछ घबराई हुई लग रही हो। काकी, मुझे अबॉर्शन करवाना है। I'm 4 months pregnant। क्या? लेकिन कैसे? काकी, वो सब मैं आपको आकर बताती हूँ। मैं बस अभी आ रही हूँ। श्रावणी, श्रावणी, कहाँ जा रही हो? मैं पापा के पास जा रही हूँ। शाम तक आ जाऊंगी।
श्रावणी? जी श्रावणी तो नहीं है, वो अपने पापा के घर गई है। पापा के घर? लेकिन अभी तो उसने फोन किया था कि वो क्लिनिक आने वाली है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ। देखिए, आप जो भी हैं, प्लीज प्लीज उसे रोकिए। वो बहुत ही गलत कदम उठाने जा रही है। 4 महीने की प्रेग्नेंट है वो। इस वक्त वो अबॉर्शन के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि इसमें उसकी और बच्चे की दोनों की जान को खतरा है। जैसे मैं नहीं जानती कि घर में क्या हुआ है और वो ये फैसला किन हालातों में ले रही है, लेकिन ये फैसला बिल्कुल गलत है। श्रावणी कहाँ जा रही हो? मैं पापा के पास जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। आप मुझे अपना पता देंगे? जी हाँ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। वो हमें श्रावणी को रोकना होगा मानव। वो डॉक्टर आफ्ते की क्लिनिक गई है अबॉर्शन करवाने के लिए। क्यों? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रास्ते में सब बताती हूँ। वो सामने वाले कैबिन में। श्रावणी, तुम समझने की कोशिश करो। ये सब क्या है श्रावणी? क्या आप ही मिस्टर मानव हैं? जी। अभी तक अबॉर्शन नहीं हुआ है और हो भी नहीं सकता। मैं श्रावणी को यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। श्रावणी मुझे सब कुछ बता चुकी है। देखिए, हालात जो भी हो, बीइंग अ डॉक्टर, हम अबॉर्शन को कभी सपोर्ट नहीं करते। श्रावणी, चलो मेरे साथ। क्या हो गया तुम्हें? अरे क्या सोच के आई थी यहाँ पे? तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम्हारे इस हरकत का हम सब पे क्या असर पड़ सकता है? नहीं, और इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमसे एक बार भी पूछा भी नहीं। तो बोलो ना श्रावणी, क्या सोच के आई थी यहाँ पे? मामा, मैं आपके और रचना के बीच नहीं आना चाहती। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ आप अपना वादा कभी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ही मन मुझे खाए जा रहा है। मानो आप अर्चना से आज भी बहुत प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या मेरे बच्चे की वजह से आपको कोई भी समझौता करना पड़े। इसलिए इस मसले को मैं यहीं पर खत्म करने के लिए श्रावणी, तुम जो सोच रही और जो कर रही वो इस मसले का हल नहीं है। मैं भगवान के सामने खड़ा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा।
तुम इस सब चीज की गुनहगार नहीं। मेरे और अर्चना के बीच में जो भी दूरियां है उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं, तुम नहीं। इसलिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराना बंद करो। और एक बात, बहुत मुश्किल से मैंने अपनी जिंदगी में कुछ अहम फैसले किए। पूरी जिंदगी तुम और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। अगर अब तुम ऐसी कोई हरकत करती हो ना तो उसका दोषी मैं हूंगा। मंजूर है तुम? फिर वादा करो मुझसे, वादा करो कि आगे से तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। मानव नहीं, तुम्हें आज वादा करना ही होगा। तुम्हें सचिन की कसम, तुम्हें आज वादा करना ही होगा। इस बारे में और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चलो। सच कहती हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि घर के सामने खड़ी हो जाऊं और पूरे घर की नजर उतारूं। सुलोचना, ये क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या, देखिए ना घर की क्या हालत हो गई है। कभी इसी घर में इतनी खुशियां हुआ करती थी, कितनी हलचल, कितना प्यार। हाँ, झगड़े तब भी होते थे लेकिन सारी बातें समय पर संभल जाती थी। और अब पता नहीं क्या हो गया है, जैसे सारा घर बिखर गया है। कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है इस घर में। चाय पियोगी? हाँ, मैं खुद अपने हाथों से बना कर लाता हूं तुम्हारे लिए। सुलोचना, तुम ही कहती थी ना कि जो होना है जब होना है होकर रहेगा, हम उसे बदल नहीं सकते। एक तो हम उसे सह सकते हैं या टूट सकते हैं। टूटना तो हमें मंजूर है नहीं, तो फिर हमें इसे सहना होगा और आगे भी बढ़ना होगा। देखो, तुम इस तरह से अगर अपने आप को तकलीफ दोगी तो खैर, मैं चाय बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए। बाबा आप रुक जाइए, मैं बना के। अरे नहीं, तू बैठ। आज चाय तो मैं ही बनाऊंगा। आई एक बात कहूं, आई माना कि हमारे घर में बहुत दिनों से कोई खुशी आई नहीं है, लेकिन अब आ सकती है। आई कैसे? आई देखना, अब तो अपनी अर्चुताई भी मानव जीजू के घर पे चली गई है। तो क्या अब हम वर्षोताई और सतीश जी के रिश्ते को लेकर बात आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? देखा सुलोचना, चाय की खुशबू अभी नाक में गई नहीं कि दिमाग में कितनी अच्छी अच्छी बातें आने लगी। लो चाय पियो और बताओ कैसी बनी है। आपको वाकई ऐसा लगता है कि हम वर्षा के रिश्ते को लेकर भावना ताई के पास दोबारा जाएं? बिल्कुल। देखो सुलोचना, पिछली बार जब भावना ताई हमारे घर आई थी तो वो खुद कह रही थी वो सतीश और वर्षा का रिश्ता कराना चाहती है। बस अर्चू के प्रॉब्लम को लेकर वो चुप थी। अब तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है।
अब ये रिश्ता आसानी से बन सकता है सुलोचना। आई, तू हंस क्यों रही है? 32 साल हो गए हमारी शादी को। आज पहली बार इन्होंने मेरे लिए कुछ बनाया है। अच्छी बनी। सतीश, चाय ले ले बेटा। क्या सोचा तुमने शादी के बारे में? कोई लड़की पसंद आई? मैंने सारे फोटोग्राफ्स देखे हैं, लेकिन अभी मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, जितना चाहे वक्त ले लो। तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, इससे तुम्हारी चाहत सबसे ज्यादा मायने रखती है सतीश। मैं देखती हूँ। नमस्ते ताई। नमस्ते बाबा। अरे रहने दो, जीते रहो बेटा। खुश है। कैसे हो? बस बढ़िया हूँ बाबा, आप कैसे हैं? आइए आप। पापा की कृपा है। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना। हाँ। आइए आइए ताई, बैठिए। बैठो। क्या लेंगी ताई? चाय, कॉफी? नहीं नहीं, बस हम यहाँ सतीश और वर्षा के रिश्ते के बारे में बात करने आए थे। आप तो जानती है कि अर्चना वापस मानो के घर चली गई है, तो मुझे नहीं लगता वर्षा और सतीश का रिश्ता आगे बढ़ाने में हमें कोई दिक्कत होगी। ये अर्चना भी ना, मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया इसने। सतीश बेटे, तुम्हें इस रिश्ते को लेकर कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं बाबा, वर्षा के साथ शादी के लिए मुझे क्यों एतराज होगा? मैं ही वो इंसान था जिसने इस रिश्ते के लिए पहल की थी। अगर वाकई में ये शादी होती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। लेकिन ताई, मैंने सुना है कि अर्चना 3 महीने बाद घर वापस आने वाली है। उसके बाद? मुझे ये नहीं लगता है कि अर्चना को अभी वापस लौटने की नौबत आएगी। इस बार इन 3 महीनों में मानो अर्चना के बीच में सुलह हो जाएगी। और मान लीजिए अगर नहीं होती है सुलह तो तलाक तो होना ही है इन दोनों के बीच में। ऑफिशियली मानो अर्चना अलग हो जाएंगे, तब तो हमारे रिश्तेदारों को भी कोई एतराज नहीं होगा ना? आई? हाँ हाँ, वो तो है। तो फिर मैं बात पक्की समझूं? ठीक है ताई, जब बच्चों की यही पसंद है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अगले महीने साकरपुड़ा कर लें? ठीक है भाई साहब, मैं सतीश के बाबा से बात कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बता देंगे। ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं। अच्छा बेटा, नमस्ते। वैसे आई, अभी भी जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा। इस मामले में सबसे ज्यादा मेरी चाहत मायने रखती है, और मेरी चाहत अब भी वर्षा ही है। क्या हुआ था डॉक्टर? आपने मुझे इतना अर्जेंटली बुला लिया? वो वुमेन वेलफेयर फंड का चेक वो तो मैंने लास्ट वीक भिजवा दिया था। हाँ, वो तो मुझे मिल गया, लेकिन आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना। गिरीश जी, मैं ये तो नहीं जानती कि आपके पर्सनल मामलों में दखल देना कितना ठीक है, लेकिन हम लोग एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। उसी हक से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। श्रावणी को समझाइए। श्रावणी? हाँ, आज वो मेरे क्लिनिक आई थी अबॉर्शन कराने के लिए। अबॉर्शन? हाँ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया
क्योंकि 4 महीने हो चुके हैं और इस वक्त अबॉर्शन का डिसीजन लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। मैं श्रावणी को ये सब समझाने की कोशिश ही कर रही थी कि इतने में वो क्या नाम है उस लड़के का, हाँ मानव और अर्चना भी यहाँ आ पहुंचे। गिरीश जी, आज तो हमने श्रावणी को समझा बुझाकर घर भेज दिया, लेकिन देखिए अब आगे आपको ये ख्याल रखना है कि गलती से भी श्रावणी अब ये एक्शन दोबारा ना ले। डॉक्टर, देखिए गिरीश जी, मैं उसका चेकअप कर चुकी हूँ। उसकी प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। हमें जो भी कदम उठाना है सोच समझकर उठाना होगा। क्या आपने मेरा रिश्ता तय कर दिया? हाँ, हम दोनों गए थे सतीश के घर बात करने के लिए। लेकिन आई सतीश की आई, उन्होंने तो इस रिश्ते के लिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका बस ये कहना था कि अर्चना अपने ससुराल वापस चली जाए, और अब जबकि वो चली गई है तो उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन 3 महीने बाद तो ताई वापस आ जाएगी, उसके बाद मैं, अरे तब तक तो उसका डिवोर्स भी हो जाएगा ना, तू चिंता मत कर। हमने इस बारे में भावना ताई से सारी बात की है और उन्हें सारी चीजें मंजूर भी है। तुम्हें पता है, हमसे ज्यादा तो वो उतावली हो रही है तुम्हें बहू बनाकर अपने घर ले जाने के लिए। लेकिन सतीश के रिश्तेदार ताई के डिवोर्स को लेकर उन्होंने कुछ कहा तो मैं ऐसा कुछ नहीं होगा, और लोगों की बातों को कितनी अहमियत देनी है ये तो हम सब जानते हैं ना। देख, लोग शादी में आएंगे, खा पी के चले जाएंगे, रहना तो तुम्हें है उस घर में। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, भावना ताई को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लोगों की बातों से क्या फर्क पड़ता है? आप दोनों सतीश से मिले थे? हाँ, और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी है। वैशु, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिलाया, वरना मैं तो भूल ही गई थी। पता है, हम अगले महीने ही साखरपुड़ा तय करने की सोच रहे हैं। हाँ। कौन सी तारीख तय की है? अरे इतनी चिंता मत कर, मैं आज ही गुरु से बात करके तारीख तय करवाता हूँ। वैशु, क्या है ये सब? तू क्यों कर रही है ऐसा? देख, तू जानती है मैं और सतीश जी सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती, तो फिर क्यों तूने आई को रिश्ते की बात याद दिलाई? क्योंकि मैं चाहती हूँ ताई, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उनके साथ हो। वैशु, बात को समझ, रिश्ते इस तरह थोपे नहीं जाते, दिल से बनते हैं और तभी टिक पाते हैं। एक बात बता ताई, क्या चाहती है तू? हाँ, किसका इंतजार है तुझे? शायद तू उस इंसान का इंतजार कर रही है ना, जिससे एक दिन तुझे प्यार हो जाए। हाँ हाँ, उसी का इंतजार कर रही हूँ मैं। सॉरी टू से ताई, लेकिन तू बहुत गलत सोच रही। ताई, ताई शादी उस इंसान से की जाती है जो हमसे प्यार करता है, ना कि उस इंसान के साथ जिसे हम प्यार करते हैं। ताई, ताई अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ। सतीश जी जैसा अच्छा इंसान तुझे नहीं मिलेगा ताई। तुझे क्या लगता है हाँ, कि एक दिन तेरे सपनों का राजकुमार आएगा और तुझे यहाँ से लेकर जाएगा? लेकिन ताई, कभी कभी ऐसे होता है कि वो हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, और तेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है ताई। वैशु, बस बहुत हो गया। ताई, तू ही कहती है ना कि सतीश जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो फिर ये दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी क्यों नहीं हो सकती है ताई? तू आज उनसे प्यार नहीं करती, मगर कल तुझे उनसे प्यार हो जाए, हाँ? अगर मगर में मैं बिलीव नहीं करती। ठीक है ताई, मैं तुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी ताई, कि तू सतीश जी से इसीलिए प्यार नहीं करती है क्योंकि तूने कभी उनको उस नजरिए से देखा ही नहीं है। एक बार उस नजरिए से सोच के तो देखता है, क्या पता तुझे उनसे प्यार हो जाए। वैशु, सोच समझकर कैलकुलेशंस करके प्यार नहीं किया जाता। मानती हूँ ताई, लेकिन ये भी जानती हूँ कि इंसान को सच्चा प्यार जिंदगी में एक ही बार नसीब होता है, और तुझे वो प्यार नसीब हो चुका है ताई।
अब तो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। श्रावणी, श्रावणी! गिरीश जी, क्या हुआ? अरे गिरीश जी, क्या हुआ? ऐसे अचानक आप श्रावणी को लेके जा रहे हैं? सविता जी, इस दुनिया में कोई चीज अचानक नहीं होती, हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। क्यों श्रावणी, ठीक कह रहा हूं ना मैंने बार बार तुम्हें इस बच्चे को गिराने की बात कही, लेकिन हर बार तुमने जिद की कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। और आज जब इस बच्चे को गिराना तुम्हारी जान पे बन सकता है, तुम एबॉर्शन की बात कर रही हो। हैरानी की बात है कि इतना बड़ा फैसला तो तुमने एक बार भी मुनासिब नहीं समझा कि अपने पापा से बात कर लूं, सीधा उठ के अस्पताल चली गई। गिरीश जी, हमें इसमें से कुछ भी मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है कुछ। हो सकता है आप ना जानते, लेकिन मानव, अर्चना, ये लोग सब जानते हैं। बल्कि ये लोग ही हॉस्पिटल से श्रावणी को घर लेके आए। क्यों मानव, ठीक कह रहा हूं ना मैं? सचिन के बच्चे को लेकर श्रावणी कितनी इमोशनल है हम सब जानते हैं, और आज श्रावणी उसी बच्चे को गिराने की बात कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस घर में वो खुश नहीं है। या जरूर कुछ ऐसा चल रहा है जिसने मेरी बेटी को इतना सदमा पहुंचाया है और वो इस नतीजे पर पहुंची है। शायद आप लोगों को मेरा ये पूछना अच्छा ना लगे, लेकिन श्रावणी का पिता होने के नाते मेरा ये हक बनता है, ये जानना मेरा हक बनता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसने श्रावणी को इस हद तक मजबूर कर दिया है। मानव, तुम तो बहुत बड़े दावे करते थे ना सर, श्रावणी इस घर में बहुत खुश रहेगी, उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। तो सब क्या है? क्या है सब? एक बात तय है, मैं यहां से बिना जवाब दिए नहीं जाऊंगा। आप सब जवाब नहीं देना चाहते तो ना सही, लेकिन मैं अपनी बच्ची से सवाल का जवाब जरूर पूछूंगा। बोलो बच्चे, क्या बात है? देखो श्रावणी, अगर आज तुम मुझसे कुछ भी छुपाओगे ना, तो हमारा रिश्ता यहां खत्म है। मैं भूल जाऊंगा कि मेरी कोई बच्ची थी। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। अरे तो श्रावणी बोलो बेटा, क्या है ऐसा क्यों किया तुमने? पापा, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे अब भी यही महसूस होता है कि मानव और अर्चना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी साथ बिता सकते हैं, और मैं इन दोनों के बीच की रुकावट बन रही हूँ, और मैं इन दोनों के बीच नहीं आना चाहती। इसलिए मैंने सोचा कि अरे श्रावणी बेटा, तू क्या ये बोल रही है? ये घर तेरा है, इस घर की बहू तू ही है। ये सिर्फ 3 महीने के लिए है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इसको यहाँ रहना पड़ता है, वरना मैं इसे मेरे चौखट पर भी आने नहीं देती। क्या करूं बेटा, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तेरे दिमाग में जो भी गलत फहमियां है ना बेटा, निकाल दे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मानव की जिंदगी में सिर्फ तू ही है। अभी तुझे यकीन कैसे दिलाऊं? मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, मैं तुझे सबूत दिलाती हूँ। आज मैं तुझे ऐसा सबूत देती हूँ कि तुझे यकीन हो जाएगा कि मानव सिर्फ तेरा और तेरा ही है। इस बात का जो भी फैसला है, इसी वक्त
गिरी जी के सामने होगा। अभी इसी वक्त श्रावणी के मांग में सिंदूर भर दे। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।